फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डीएनएस इंग्लिश चैनल। आज मैं आप लोगों को एडवांस इंग्लिश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने जा रहा हूं। जो एडवांस इंग्लिश बहुत ही आज की राइटिंग में, स्कूल हो चाहे कॉलेज हो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, बहुत ही नेसेसरी है। जैसे रोज रोज आप लौकी की सब्जी खाओगे, बैगन तोरई की खाओगे तो आपका मन उबाऊ हो सकता है। और जो एडवांस इंग्लिश है या चिकन मटन है, जिसका यूज आजकल मॉडर्न इंग्लिश में धड़ल्ले होता है, तो आज मैं आपको एडवांस इंग्लिश की जानकारी देने जा रहा हूं। विदाउट एनी हेसिटेशन एंड ट्रेपिटेशन यू कैन वॉच माय वीडियो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप देखते रहिए। फर्स्ट है जो एडवांस वर्ड है, जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी इसके द्वारा मैं आपको टीच करने जा रहा हूं। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, ब्रिटिश रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन है। जो पहला वर्ड है फलॉन, फलॉन FORLON, जिसका मतलब होता है सैड और लोनली, उदास होना, निराशा हो जाना अकेलापन के कारण। तो फलॉन करेक्ट साउंड है, फॉरलॉन मत पढ़ देना, फलॉन। नेक्स्ट वर्ड है प्रोडिजी, PRODIGY, प्रोडिजी मीन्स जीनियस होता है, अच्छा वर्ड है प्रोडिजी। नेक्स्ट सिकफेंट, SYCOPHANT, सिकफेंट करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। जो बहुत बड़े चमचे होते हैं, बड़े जो राजा महाराजा लोगों का, जो मिनिस्टर लोगों का, जो काफी ऑब्लिगेटरी, जो काफी डिग्निटरी पोस्ट पर है, उसका जूता जो व्यक्ति चाटने वाला होता है, चमचा जो होता है, वही सिकफेंट होता है, जिसे हम फ्लैटरर सिंपल इंग्लिश में, बेसिक इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है। अब जो नेक्स्ट वर्ड है वेनरेबल, वेनरेबल मतलब रेस्पेक्टेबल, जो रेस्पेक्टेड पर्सन हो उसे वेनरेबल बोलते हैं, आदरणीय व्यक्ति। अगला वर्ड देखेंगे रेकन, RECON, रेकन कैलकुलेट होता है, गिनती करना, कोई नंबर है, ठीक है, तो उसके लिए होता है। अब जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपको बताने जा रहा हूं, देखो कितना अंतर है। रिकलेक्ट, रैकलेक्ट, रिकलेक्ट नहीं पढ़ना, जो रैकलेक्ट, मैंने ऑलरेडी प्रोनाउंसिएशन लिखा है, फोनेटिक सिंबल भी है, ठीक है। तो रैकलेक्ट, रैकलेक्ट RECOLLECT, रैकलेक्ट का मतलब होता है टू मेमोराइज, टू रिमेम्बर, याद कर लेना किसी भी चीज को, ठीक है। इसका प्रोनाउंसिएशन इस अर्थ में रैकलेक्ट होता है, टू मेमोराइज, टू रिमेम्बर, ठीक है। और देखो कि एक हाइफन का अंतर है, RE के बाद मैंने एक हाइफन लगाया है, ठीक है। अब देखो तो उसका जो साउंड होगा, री का मतलब होता है अगेन के अर्थ में, यह एक प्रीफिक्स बन जाता है, तो रिकलेक्ट इसका साउंड हो गया, यानी फिर से संग्रह करना, इकट्ठा करना, ठीक है, टू कलेक्ट अगेन। अगला वर्ड आप देखेंगे डिंकी, DINKY, डिंकी मतलब होता है प्रीटी, PRETTY, जो बहुत ही सुंदर चीज है उसे हम डिंकी बोलते हैं। अगला वर्ड देखेंगे लोक्वेसस, LOQUACIOUS, लोक्वेसस मतलब जो बहुत बड़ा टॉकेटिव है, बातूनी है, यानी उसे इंग्लिश में और हम कोलोकियल इंग्लिश में चैटर बॉक्स कहते हैं, बात ही बात करता रहता है और कुछ है ही नहीं, बड़ा गप्पी, इस टाइप के लोगों को हम लोक्वेसस बोलते हैं, टॉकेटिव बोलते हैं, चैटर बॉक्स भी बोलते हैं। आप, मैंने 3 वर्ड आपको बताया, आप बाय हार्ट लर्न कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब अगला वर्ड पर विचार करते हैं लॉप, लॉप मतलब टू कट, पेड़ पौधे की डाली काट कर अलग करते हैं, इसके लिए लॉप शब्द का यूज होता है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड है जाइगेंटिक, जो बहुत बड़ा होता है, विशाल, जाइगेंटिक मॉन्स्टर, ठीक है। तो जाइगेंटिक होता है, काफी ट्रीमेंडस होता है, बहुत ही लार्ज होता है, ठीक है, तो उसे हम जाइगेंटिक बोलते हैं। अगला वर्ड है गिगल, गिगल यानी लाफ, ही ठीक करना, तो इसे हम गिगल बोलते हैं, ठीक है। अब अगला वर्ड देखेंगे हैपलेस, हैपलेस, जो LESS किसी वर्ड के अंत में आता है तो लेस नहीं होकर इसका प्रोनाउंसिएशन जो लिस होता है, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, ब्रिटिश रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन है। तो हैपलेस यानी अभागा व्यक्ति, जो अनलकी है, अनफॉर्चुनेट है, जिस काम में हाथ लगाता है वो असफल हो जाता है, उसे हैपलेस बोलते हैं। अगला है गबल, गबल डिवोर, निगल जाना, घोंट जाना, ठीक है, तो क्या होता है गबल होता है,
जैसे अजगर निगल जाता है, बड़े बड़े सांप छोटे सांप को निगल जाता है, बड़ी बड़ी मछलियां छोटे मछली को निगल जाती है, तो उसे हम गबल बोलते हैं। अब अगला वर्ड है गॉबलिन, गोस्ट बोलते हैं। जो पिशाच है, बड़ा प्रेत है, उसे हम गोस्ट बोलते हैं। लोग हिंदुस्तानी टोन में घोस्ट बोलते हैं। भैया ऐसा मत करना, जो ब्रिटिश साउंड में तो है ही नहीं, गौ होता है, गोस्ट होता है उच्चारण, ठीक है। अब अगला वर्ड है डिजेनरेशन, यानी अधोगति, पतन हो जाना, डाउनफॉल हो जाना, ठीक है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है काकस, CARCASE या CARCASS। आप इसे ध्यान से देख सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन है काकस। तो डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल इज कॉल्ड काकस, जिसे हम मुर्दा कहते हैं, लाश भी बोलते हैं। अगला वर्ड देखेंगे नेव है, विकेट, रस्कल, ठीक है। जो विकेट लोग होता है, काफी शैतान दुष्ट होता है, उसे हम नेव बोलते हैं, कि NAVE है। अब अगला वर्ड है ब्रथल, BROTHEL, बॉडी हाउस होता है, यानी वेश्या का घर, वेश्यालय। हाउस ऑफ इल फैमिली इसे हम कहते हैं, बाय हार्ट लर्न कर लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विलियम शेक्सपियर ने बहुतों बार इसका यूज किया है, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड है फिनिक्स, मिथिकल बर्ड, एक काल्पनिक चिड़िया जो फिनिक्स है, जिसे नोवेल में हमने पढ़ा है, वह फिनिक्स होता है, ठीक है। तो फोनिक्स मत पढ़ना, PHOENIX, फिनिक्स। तो गाइज आज आप इसे बाय हार्ट लर्न करना है, या एडवांस इंग्लिश से आपकी राइटिंग को में 4 चांद लगा देंगे वर्ड। तो इस तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट करिए। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव एन ऑसम डे।